बात कर लेते हैं चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस की, जो फिलहाल नाराज चल रहे हैं लगातार, और बड़े कयास लगाए जा रहे थे कि लालू प्रसाद यादव से उनकी मीटिंग होनी है, मुलाकात होनी है और उसके बाद वो कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। तो क्या ये मीटिंग पंकज जी हो पाई? क्या कर रहे हैं पशुपति पारस? देखिए, दोनों की बात हो गई है। पशुपतिनाथ पारस कंफ्यूज्ड है। मैं आपको बता दूं, समझ नहीं पा रहे हैं कि किया क्या जाए जी। क्योंकि एक तरफ वो एनडीए में बने भी रहना चाहते हैं, एनडीए की ताकत को समझते हैं, एनडीए की महत्ता को समझते हैं, लेकिन बीजेपी उनको उतना भाव नहीं दे रही जी। ये भी सच बात है। दो ऐसे नेता हैं जिनको लेकर के बीजेपी बहुत सीरियस दिख नहीं रही। अंदर खाने कुछ बात चल रही होगी, कुछ सब जवाब दिखाया जा रहा होगा, कुछ बाद में कुछ देने की बात कही जा रही होगी, लेकिन अगर आप वर्तमान समय की बात करें तो ऐसा कुछ मिलता हुआ दिख नहीं रहा। कल जीतन राम मांझी पशुपतिनाथ पारस से मिलने जरूर गए थे, लेकिन जीतन राम मांझी कोई बीजेपी के नेता तो है नहीं। जबकि अगर उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा से मिलने विनोद तावड़े गए, और विनोद तावड़े के जाने का मतलब है कि बिहार बीजेपी के प्रभारी मिलने जा रहे हैं, और बिहार बीजेपी के प्रभारी अगर कोई संवाद लेकर के जा रहे हैं, मैसेज लेकर के जा रहे हैं, इसका मतलब बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का मैसेज। बिल्कुल। तो इस बात को उसी तरीके से गंभीरता से ली जानी चाहिए। अब सवाल उठता है कि अगर बीजेपी वाकई पशुपतिनाथ पारस के लिए सीरियस होती तो बीजेपी का कोई बड़ा नेता उनके पास गया होता। जीतन राम मांझी के जाने का कोई खास औचित्य नहीं है, इसलिए यह बात तो बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि एनडीए में पशुपतिनाथ पारस को कोई तवज्जो नहीं मिल रहा है। यह बात बहुत साफ है। बाद की देखेंगे, बाद वाली बात की राजनीति में कोई बहुत ज्यादा महत्व होता नहीं। अगर आप कहें एलजेपी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान ने उनको एनडीए में अप्रासंगिक बना दिया है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस बात को समझना जरूरी। ऐसे में पशुपतिनाथ पारस के पास विकल्प क्या बचे, ये समझना बहुत जरूरी। उनके साथ कुल मिलाकर के 3 सांसद हैं, एक वो खुद हैं, एक दूसरे सूरजभान सिंह के भाई हैं, और एक तीसरे उनके भतीजे प्रिंस राज। बड़ा चल रहा था सूरजभान सिंह बने रहेंगे एनडीए में। अब नहीं, पर सवाल है एनडीए में कैसे बने रहेंगे, किस स्वरूप में बने रहेंगे। उनके भाई चंदन सिंह नवादा से सांसद हैं, लेकिन नवादा से तो बीजेपी लड़ रही है, और मेरे पास पुख्ता जानकारी है कि बीजेपी विवेक ठाकुर को मैदान में उतार रही है। अच्छा। विवेक ठाकुर को उतारने के पीछे बीजेपी की सोच ही यही थी कि नवादा इस बार खुद लड़ा जाएगा। इस बात को जान लीजिए। तो ऐसे में कैसे वो एनडीए में बने रहेंगे। दूसरा क्षेत्र बचता है बेगूसराय। बेगूसराय से कद्दावर नेता गिरिराज सिंह, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, ये बहुत साफ है। तीसरा मुंगेर का क्षेत्र आता है। मुंगेर से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह है। ऐसे में सूरजभान सिंह के पास एक विकल्प बचता है कि क्या वो आरजेडी का दामन थामेंगे। इस बात की चर्चा चल रही है, और अगर आरजेडी का दामन थामेंगे तो आरजेडी उन्हें कहां से लड़ाएगी। चर्चा ये भी है कि आरजेडी कह रही है कि अगर आप हमारे टिकट से लड़िएगा तो हम आपके परिवार को बेगूसराय दे सकते हैं। अच्छा। लेकिन जो हमारे पास खबर है, सूरजभान सिंह के लिए पहली प्राथमिकता एनडीए है। वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से महागठबंधन में शामिल। ये बात है, लेकिन सवाल उठता है कि राजनीति में प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए किसी न किसी जगह का चुनाव तो करना पड़ेगा। अब उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ना चाहती है, उनके भाई भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे में सूरजभान सिंह करेंगे क्या? क्योंकि अगर आप चिराग पासवान की देखें तो चिराग पासवान के बारे में जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि प्रिंस राज के लिए थोड़ा वो मुलायम है, एक सॉफ्ट कॉर्नर है। लेकिन चिराग पासवान साफ तौर पर कह रहे हैं कि ऐसे किसी लोगों को वो टिकट नहीं देंगे जिन्होंने उनके साथ धोखा किया, जिन्होंने उनकी पार्टी को तोड़ा था। तो ये 5 सांसद चिराग से अलग हुए थे। अब कहा यह जा रहा है कि पशुपतिनाथ पारस को हाजीपुर से लड़ाया जा सकता है, लालू प्रसाद एक सीट दे सकते हैं। हाजीपुर में एक नामचीन चेहरे की तलाश है। नामचीन चेहरे के तौर पर पशुपतिनाथ पारस तो होंगे क्योंकि वो वहां के सिटिंग सांसद हैं, इसलिए हाजीपुर से उनको उम्मीदवार बनाया जा सकता है। लेकिन पहले पशुपतिनाथ पारस ये तो डिक्लेयर करें कि उन्होंने एनडीए से नाता कंप्लीटली तोड़ लिया। बिल्कुल, ट्विटर पे साफ-साफ लिखा हुआ है मोदी का परिवार। प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा तो वो जता रहे हैं, इसलिए पहले वो तय करें, फिर लालू प्रसाद उनको हाजीपुर उतारेंगे, इसकी चर्चा है।
इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है और 2 दिन अभी और लग जाएंगे तमाम चीजों को तय करने में। बातें अंदर खाने चल रही हैं, उसका रिजल्ट क्या निकलता है वो देखना होगा और ये भी देखना होगा कि फिर पशुपतिनाथ पारस के साथ एक सीट और क्या उनको दी जा सकती है और उनको दी जा सकती है तो क्या सूरजभान सिंह के परिवार के किसी सदस्य को दी जा सकती है, क्या उनके परिवार के किसी सदस्य को दे करके क्या आरजेडी भूमिहारों में भी सेंधमारी करना चाहती है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में 48 घंटे में आपको बिल्कुल आईने की तरह साफ मिल जाएगा।